प्लास्टिक को मिटाना है, हम सब ने ये खाना है, प्लास्टिक को मिटाना है, हम सब ने ये खाना है, प्लास्टिक को मिटाना है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द रेड वॉइस में। आज हम लोग हैं दिल्ली में, दिल्ली की कनॉट प्लेस में जो एक पार्क है, हम उसमें मौजूद हैं और हमें आज मिले हैं एक शख्स जो प्लास्टिक को लेके एक अवेयरनेस फैला रहे हैं, जो एक एनवायरनमेंट को ठीक करने की इनकी कोशिश है। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ ये इसमें कर रहे हैं। तो आपका नाम सर? मेरा नाम रुमित जी। जी। तो आप क्या करते हैं सर? मैं अर्थ डे के साथ काम करता हूँ। अर्थ डे वही संस्था है, पृथ्वी दिवस हर 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस बनाते हैं। 1970 में पहला बनाया गया था जी। और वही संस्था हमारा इंडिया में भी ऑफिस है। अच्छा। और हर साल अर्थ डे की एक थीम होती है, जैसे एनवायरनमेंट डे की, वाटर डे की। अच्छा। और इस साल की थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। तो आप इसमें प्लास्टिक को मतलब हटाना चाहते हैं? हटाना चाहते हैं। तो गोल हमारा ये है, जैसे मैं आपको एक बैग भी दिखाता हूँ। ये बैग्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को जो भी क्लीन अप करते हैं हमारे साथ। बैग का मैसेज है एंड प्लास्टिक्स फॉर अ हेल्दी प्लैनेट एंड यू। हेल्दी प्लैनेट एंड यू इसलिए क्योंकि सिर्फ प्लैनेट के लिए नहीं, हमारी हेल्थ के लिए भी। प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक हमारे खून में पाया गया है, माँ के दूध में पाया गया है और अभी रिसेंटली स्पर्म में भी पाया गया है। तो प्लास्टिक रगों रगों में घुस गया है। तो हमारी मांग ये है कि 60% जो रिडक्शन है वो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 60% का रिडक्शन हो 2030-40 तक। यही हमारी मांग है। और इसी के लिए हम ये क्लीनअप से क्या होता है कि जब दूसरा बंदा, मतलब मैं किसी और का वेस्ट उठाने के लिए नीचे झुक रहा हूँ तो शायद अगली बार से मैं कहीं इधर उधर कूड़ा नहीं फैलाऊं। बिल्कुल। तो इसमें क्या आपको एक मेजर चीज दिखती है प्लास्टिक में? क्योंकि बहुत सारी चीजें आती हैं, जो पैकेट्स यूज होते हैं वो भी प्लास्टिक है और एक पानी की बोतल आती है वो भी प्लास्टिक है। तो इसमें आपको मेजर क्या चीज दिखती है जिसकी वजह से ज्यादा ये चीजें फैल रही हैं? देखिए, आपने दोनों चीज सही बोली। जो रैपर है और प्लास्टिक बॉटल है वही सबसे बड़ी समस्या भी है। मुद्दा ये नहीं है कि प्लास्टिक बहुत ज्यादा हो रहा है। प्लास्टिक तो एक मिरेकल मटेरियल बन के आया था, हर जगह चलता है। मुद्दा ये है कि वो सही जगह पर पहुंच नहीं रहा है, वो लोग ऐसे ही फेंक दे रहे हैं। अब वो छोटा डिसइंटीग्रेट हो गए, मतलब रिसाइकल नहीं हो पा रहा है क्योंकि पहुंच ही नहीं पा रहा है। पानी के स्ट्रीम्स में जा रहा है, नालियों में जा रहा है। अब प्लास्टिक जब हम फाड़ते हैं, छोटा सा टुकड़ा है, वो कोई उठाता ही नहीं है। गुटखे के पैकेट हैं, पहाड़ों पे सबसे ज्यादा प्लास्टिक के पैकेट मिले जाते हैं। और बोतल एक ऐसा मटेरियल है जो रिसाइकल हो सकता है, पर लोग ऐसे ही फेंक जाते हैं। तो दोनों ही सबसे बड़े मुद्दे, ये बोतल क्योंकि वो पहुंच नहीं रहा है और प्लास्टिक क्योंकि बहुत छोटा छोटा हम दूध का पैकेट साइड से कट कर दे रहे हैं, गुटखा कट कर दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है? अवश्य। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं बाकी सारे देशों की, तो इंडिया ही कुछ ऐसे देशों में से जिसने सिंगल यूज एटलीस्ट बैन करा है। पर सरकार ने बैन तो कर दिया है, पर अभी भी स्टेट बाय लॉज में वो निकला नहीं। और लोग कह रहे हैं बैन हो गया, कोई बात नहीं, हमें तो मिल रहा है तो हम लेंगे। तो आई थिंक ये दोनों तरफ से होना चाहिए। सरकार को भी इस पे और ज्यादा फाइन लगाए, लोगों को बोले 500 रुपए, 1000 रुपए फाइन, और लोग भी कहें कि यार हम थैला लेके चलेंगे। लेकिन हमने ये चीज देखी है, जब ये कोई बैन लगाते हैं या कुछ ये चीजें इस तरह की लॉ लाते हैं, वो कुछ दिन फॉलो होता है, फिर हाथ से हट जाता है जी। लोग बोलते हैं कि रेड पड़ी है, कि वो चेक करते हैं, अगर आपकी किसी शॉपकीपर के पास प्लास्टिक मिलता है तो उसको चार्ज करते हैं, वो उसका चालान काटते हैं। हाँ। लेकिन वो 4-5 दिन बाद सब बंद हो जाता है। तो ये क्या है, इसका कैसे काम होगा? इसमें वही जैसा मैंने बताया कि दोनों को आना पड़ेगा। अब जैसे क्या होता है कि अभी बैन लगा, हर जगह हो गया, तो जब बैन लगता है तब भी आपने देखा होगा लोग जबरदस्ती फिर थैला ले जाते हैं और दुकान वाले भी कुछ ना कुछ थैला ले आते हैं। पर फिर लोग ही हैं, जब दुकान वाले वापसी उस पर स्विच करते, लोगों को ऐसा कहना चाहिए भैया ये तो गलत कर रहे हो, पुराना सिस्टम बढ़िया था, वही वापसी लाओ, नहीं तो भैया हम कहीं और से खरीदेंगे। और दुकान वाले को भी, कंज्यूमर को ये करना चाहिए, मैडम आप जो थैला ला रहे थे इतना बढ़िया चल रहा था। तो इसमें दोनों की साझेदारी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट भी, वो जो आप कह रहे हो ना कुछ दिन तो चालान कटते हैं फिर गायब, वो भी नहीं, उसको रेगुलर रखे 10 दिन 15 दिन। क्योंकि देखिए आप, बल्ब 100 वाट का हर जगह दिखता था, उससे एलईडी आने पर 15 साल लगे, पर बदला। और अभी भी फिर भी कहीं 100 वाट दिख जाता है। पर उसमें क्या था, गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी, लोगों ने सस्ते में खरीदा भी, लोगों ने स्विच करे, क्योंकि सारी चीज थी, बिजली भी बच रहा था, पैसा भी बच रहा था। तो जब सब मिल के आएंगे तभी होगा, नहीं तो 50 साल भी हो जाएंगे तब भी नहीं होगा। तो आपके साथ जो ये टीम है, ये कितने लोग हैं और ये कहाँ से आप लोगों को, मतलब कहाँ से आप लोगों के पास लोग आते हैं? कौन आज की अगर मैं बात बताऊं तो आज हमारे पास गुवाहाटी से, लखनऊ से, ये लोग जो अभी टीम आप देख रहे थे, मेरठ और गाजियाबाद से आए थे। कुछ लोग गुड़गांव से भी आए हैं स्पेशली ये क्लीन अप में करने के लिए। या कुछ लोग गुवाहाटी से यहाँ आए हुए थे किसी काम के लिए, तो उन्होंने कहा ये भी हम जरूर ज्वाइन करेंगे। एक ही हफ्ते के लिए वो लोग आए हुए हैं।
अगर वैसे देखा जाए अर्थ डे एक ग्लोबल एनजीओ है जो 195 कंट्रीज में काम करता है। जी। 1 बिलियन से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जी। 50,000 से ज्यादा पार्टनर है जी। और इंडिया में हम लोग पूरे स्टेट में, हर स्टेट में हम लोग काम करते हैं। आप लोग काम करते हैं जी। तो ये आप ऐसे इवेंट जो आप करते हो ये कहाँ करते हैं इसके अलावा, जैसे अभी दिल्ली में आप करते दिल्ली हैं में या फिर और स्टेटों में भी जाके करते हैं आप लोग? मेजर सारी सिटीज में ही करते हैं, पर हम टायर 2 सिटीज को भी ज्यादा फोकस करते ठीक हैं है। और अर्बन पे अभी फार्मर्स पे, वुमेन फार्मर पे ज्यादा फोकस जा रहा है, क्योंकि वो एरिया वहां है जहां अभी शायद ये प्रदूषण नहीं पहुंचा है। तो वहां हम इसको ऐसे जाते हैं कि पहुंचे ही ना, पहले ही जो सोल्यूशन है वही आ जाए। तो हिल स्टेशन पे आपका स्पेशली फोकस होगा, जो जी। वहाँ पे रुका हुआ है अभी वहाँ पे स्टार्ट ना हो, क्योंकि जी। यहाँ तो पूरा हो चुका है। पूरा यहाँ हो तो चुका है। गाजीपुर आप देखिए पूरा पूरा पहाड़ बन चुका पूरा है। पॉल्यूटेड है। जी। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे चैनल की ओर से, आप बताइए। मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि एक प्लास्टिक उपवास आप कर सकते हो, क्योंकि प्लास्टिक रगों रगों में, खून में है, ये स्लो पॉइजन है। कोविड आया, 10-15 दिन में लोग चले गए तो हमें लगा तबाही है, पर प्लास्टिक की वजह से लोगों की आयु 10-10, 15-15 साल कम हो रही है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही है। ये एक स्लो पॉइजन है, तो इसको आप एड्रेस कीजिए अपनी जिंदगी से। हफ्ते में 1 दिन का आप प्लास्टिक उपवास फास्ट रखिए कि उस दिन आप प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करें। देखिए बहुत अच्छी बात बताइए, बहुत छोटी सी चीज है, एक हम घर में यूज करते हैं छोटी सी प्लास्टिक से अगर हम लोग थोड़ा अवॉइड कर दें तो उससे हमारे पूरे एनवायरनमेंट में बहुत बदलाव आ सकता है, जो कि उसमें किसी और का नहीं, उसमें हमारा ही फायदा है, हमारी आने वाली जनरेशन को उसमें फायदा हो सकता है। अगर इसी तरह से हम एनवायरनमेंट को खराब करने लगे रहे तो आने वाले भविष्य हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। तो हम सबको प्लीज इस बारे में सोचना चाहिए, हमारी ओर से भी आपसे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज आप इस चीज में इनका साथ दीजिए। धन्यवाद। प्लास्टिक को मिटाना है, हम सब ने ये खाना है, प्लास्टिक को